श्यामपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। गांव में बहुत सुंदर सुंदर रोड बने हुए थे, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी गांव में शकुंतला देवी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शकुंतला देवी के पास दो लड़के थे, रामू और श्यामू। श्यामू की शादी हो चुकी थी। सुंदर बहू जो घर में आ गई थी, सबको अच्छे से खाना खिलाती थी, सारा काम कर देती, सभी लोग बहुत खुश थे। राजू अभी तक कुंवारा था, राजू की शादी नहीं हुई थी। राजू अपनी भाभी से बेहद प्यार करता था। राजू की भाभी भी अपने देवर से बहुत अच्छा प्यार करती थी। सभी लोग उस घर में बहुत खुश एवं अच्छे थे। ओए देवर जी, पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहोगे या कुछ खुशखबरी भी सुनाओगे? कोई लड़की लड़की फंसा रखी है या ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? अरे मुझे तो सब कुछ सही सही बता दो, मैं तुम्हारे भैया से नहीं बोलने वाली। तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना। सारी बात मैं तुम्हारी अपने पास ही रखती हूँ। हाँ नहीं भाभी जी, अभी ऐसा कोई मैटर नहीं है। जैसे भी मेरे पास मैटर कोई आता है, सबसे पहले मैं तुमको ही तो बताऊंगा। तुम मेरी भाभी माँ हो, एक तो मेरी सच्ची माँ मेरी वो है, दूसरी माँ तुम हो। मैं तुमको भी अपनी माँ मानता हूँ, भाभी नहीं। जिस दिन भी मैं लड़की देखूंगा, सबसे पहले तुमको मिलाने ले चलूँगा, भैया को भी नहीं बताऊंगा। तुम चिंता मत करो, फिर तुम भैया से बात कर लेना, टाइम आने पर सब बता दूंगा। गुड देवर जी, मैं भी तुम्हें अपना बेटा जैसा मानती हूँ, कभी चिंता मत करना। जैसे भी हो सारी बात मुझे बता देना, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूँगी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल तो यह चल रहा है कि लड़का और लड़की अपनी मनपसंद से शादी करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहू, तुम तो मेरे घर एकदम हीर की परी आई है। भगवान ने मुझे इतनी सुंदर और संस्कारी बहू दी है, अभी तक किसी के गांव में आई नहीं है। मेरे छोटे बेटे का भी तुम कितना ख्याल रखती है। नहीं माँ जी, ये तो सब मेरा फर्ज है, वो मैं कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे माँ से भी अच्छी सासू माँ मिल गई है। मुझे फिर किस बात की चिंता, मुझे इस घर में घर नहीं स्वर्ग नजर आता है। मनोरमा, तुम इतना ख्याल मेरा नहीं रखती हो, उससे ज़्यादा राजू का रखती हो। ये चक्कर क्या है? तुम देवर भाभी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो देखते देखते यही सोचता रहता हूँ, इतना मन प्रेम तुम दोनों में मैंने है किसी का नहीं देखा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम ऐसा नहीं करना, मुझे धोखा नहीं देना। अरे छी, तुमको जरा भी समझ में नहीं आता। अपने भगवान जैसे भैये के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो और अपनी बीवी पर शक कर रहे हो। ये कभी नहीं हो सकता। राजू मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर मानता है, ये कभी सपने में भी नहीं सोचना। मुझे तो मनोरमा पर भरोसा नहीं हो रहा। कहीं ये देवर भाभी के रिश्ते को शर्मसार तो नहीं कर रहे? कहीं मेरा भाई मजे लूट रहा हो और मैं ज़िंदगी की सज़ा काट रहा हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरी बीवी होकर मेरा इतना ख्याल न रखते हुए मेरे छोटे भाई का क्यों रख रही है? इसका मैं पता लगा कर ही मानूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आज से ही इन दोनों की बात सुनना शुरू करता हूँ, तब पता चलेगा कहीं ये दोनों गुल तो नहीं खिला रहे और मुझको उल्लू समझ रहे होंगे। भाभी, पास के पहाड़ पे बड़ा वाला पेड़ है, उसके नीचे आ जाना। मैं तुमको उसी लड़की से मिलाऊंगा जिसका मैंने तुम्हें बताया था। भैया जैसे ही अपने कमरे में आराम करने चले जाएं, तुम भैया से छुपके मेरे पास आ जाइयो। अरे देवर जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया दोपहर में सो जाएंगे, मैं चुपके से पैर दबा के आ जाऊंगी। तुम चिंता ना करना, ये बात किसी के कानों कान फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम पहुँचो, मैं चुपके से आती हूँ। अरे वाह, आज तो मैंने खिड़की से इन दोनों की सारी बात सुन ली। ये चक्कर है, ये अकेले अकेले घर के बाहर राजू से मिलने जाती है, इसीलिए जब मेरा ख्याल न रखते हुए राजू का ख्याल ज़्यादा रखती है। अब मैं इसकी सारी सच्चाई माँ जी को बताऊंगा, तब इसको पता चलेगा, हरामखोर। चलो जल्दी जल्दी चलो, वैसे भी काफ़ी लेट हो गई हूँ। देवर जी ने 11 बजे का टाइम दिया। माय गॉड, 12 बज चुके हैं। देवर जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, ये सोए हुए नहीं थे।
इनको वैसे दोपहर में सोना होता है, लेकिन आज तो ये जाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से इनको सुला कर आई हूँ। चलो पेड़ भी आ गया। वाह देवर जी, क्या फंटास्टिक माल फंसाया है। एक नंबर की चिड़िया फंसाई है। मुझे तो पास है। अब मैं तुम्हारे भैया से और माँ जी से बात करूँगी। मुझे तो देवरानी पसंद है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल मेरे जैसी है। कतई जुलम ढा रही है। मुझे तो मज़ा ही आ गया। चलो घर चलते हैं। हाँ, मैं इस घर में अब नहीं रहूँगा। गजब ही हो गया ये मनोरमा। राजू से प्यार करती है, मुझसे पति का ढोंग करती है। ये इससे जंगल में अकेले में मिलने गई थी। राजू ने इसको क्यों बुलाया था, मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। ये इसी को जाना चाहती है, मुझे नहीं चाहती। इन्होंने देवर भाभी का रिश्ता शर्मसार कर दिया। कोई भी अपनी पत्नी पर ऐसे भरोसा नहीं करेगा जैसे मैं कर रहा था। ये गलत हुआ मेरे साथ। अरे बेटा श्यामू, तो ये अपने भाई के बारे में ऐसा बोलते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? मनोरमा, तेरे भाई ने अपने लिए लड़की पसंद करी थी, उसको देखने गई थी। मुझे सब पता है। मुझे इन्होंने पहले ही बता दिया था। तुझे बाद में बताने वाले थे, पर तेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। ये तो ठीक नहीं कर रहा है। अपने देवता जैसे भाई पर शक कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आज ही आज सबसे माफ़ी मांग। तेरे ऐसा बेकार भाई हमने अभी तक किसी का नहीं देखा। श्यामू सबसे माफ़ी मांग लेता है और सब उसे माफ़ कर देते हैं। श्यामू कहता है, मुझे तुम पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। देवर भाभी का रिश्ता देवर भाभी का ही नहीं रहता। अगर मन से मानो तो माँ बेटे का रिश्ता रहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। रिश्ता गलत नहीं बनाना चाहिए। रिश्ते बनाने से बनते हैं, बिगाड़ने से नहीं। सब हंसने लगते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं।